सेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमामि। इतः पूर्णं ततः पूर्णं पूर्णात् पूर्णं परात्परम् पूर्णानन्दं प्रपद्येऽहं सद्गुरुं शङ्करं स्वयं। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम यम हेन व्यथन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभः सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। सुख दुख को समान समझने वाले अर्थात जिसकी दृष्टि में सुख दुख समान है, सुख दुख की प्राप्ति में जो हर्ष विषाद से रहित रहता है। हर्ष विषाद सुख दुख से तादात्म्य संबंध मानने पर ही हुआ करता है। और तादात्म्य संबंध आपने जान लिया और उसका त्याग कर दिया तो अंतःकरण के धर्म आपको स्वीकार करने पड़ेंगे। जब इस प्रकार की वृत्ति किसी की हो तो वो मोक्ष प्राप्त करने का पात्र हो जाता है, अधिकारी हो जाता है। देखिए, मुमुक्षु को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? किसी की इच्छा है मोक्ष प्राप्त करने की तो उसको क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम यजुर्वेद में श्रुति है, उसको आप पढ़ना। उसमें लिखा है कि सर्वप्रथम उसको पांडित्य प्राप्त करना चाहिए। समझे? तो पुनः फिर क्या करना चाहिए कि बाल्येन स्वभाव बनाना चाहिए। बहुत शांति से समझना चाहिए इन बातों को आप लोगों को। जब पांडित्य प्राप्त कर लिया
तो बाल्य स्वभाव बालक का जैसा स्वभाव होता है। माता कहती है ये तेरा पिता है तो स्वीकार करेगा कि नहीं? तर्क नहीं करेगा, श्रद्धा करेगा माता के शब्दों में, तो उसी को स्वीकार करेगा कि नहीं? तो कोई संशय तो नहीं होगा उसके चित्त में, कोई तर्क नहीं होगा। पांडित्य प्राप्त करके इस प्रकार का जिसका स्वभाव बालक के समान हो गया है, तो उसके बाद फिर क्या करना चाहिए? कि तो फिर मुनि स्वभाव होना चाहिए। मुनि का क्या मतलब? यानी मौन धारण कर लेना चाहिए। कैसे? क्या समाधि लगानी चाहिए। ये 3 बात बताई बृहदारण्यक उपनिषद में, यजुर्वेद में, समझे? शांति से आपका चित्त यदि विशुद्ध हो गया है तो आप इसकी श्रद्धा कर सकते हैं, और नहीं है आपका चित्त शुद्ध, अंतःकरण शुद्ध नहीं है, तो आप इसमें श्रद्धा नहीं कर सकते। अब देखिए, अब ठीक प्रकार से समझना चाहिए कि पांडित्य से क्या करना चाहिए। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ क्या होता है कि सर्वप्रथम शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। शास्त्र श्रवण नहीं करेंगे गुरु के द्वारा तो आप पांडित्य को स्वीकार नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं ईश्वर किसे कहते हैं, आपको पता नहीं जीव किसे कहते हैं, आपको पता नहीं माया किसे कहते हैं, फिर आप क्या करेंगे बताइए? कैसे स्वीकार करेंगे इन बातों को? इसी को कहते हैं कि सर्वप्रथम श्रवण करना चाहिए, पांडित्य स्वीकार करना चाहिए। दूसरा बताया, बालक के समान स्वभाव श्रद्धा पूर्वक उसका मनन करना चाहिए। मनन करने से राग द्वेष निवृत्त हो जाते हैं। तीसरा बताया, निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था समाधि मौन हो जाना चाहिए। ये यजुर्वेद में पढ़ लेना, किसी अन्य का ये प्रसंग नहीं है भाई। तो मोक्ष की इच्छावान पुरुष के लिए ये सारी व्यवस्था है। आप सभी सुनते हैं, सभी की इच्छा है, पर छल कपट रहित तो होकर के नहीं सुनते, न उसका मनन करते हैं, न निधिध्यासन करते हैं। इसीलिए संसार छूटता नहीं। साधु हो कि गृहस्थी हो, लाला स्त्री हो कि पुरुष हो, कोई हो, ये सबको स्वीकार करना पड़ेगा। तभी बार बार कहा जाता है कि यह श्रद्धा का विषय है। बालक ने श्रद्धा की, माता की बात को स्वीकार किया, छल कपट रहित हो गया, तर्क से रहित हो गया कि यही मेरा पिता है। आपके चित्त में यदि श्रद्धा है शास्त्र में, आचार्य में, तो अभी इसी क्षण आपका मोक्ष हो जाएगा। तो ये अंतिम जन्म में इस प्रकार का भाव उदय होता है पुण्यों के प्रभाव से, सबका थोड़ा ही होता है। जो साधन करता है, कठिन से कठिन साधन करता है, उसको ये बातें स्वीकार होती हैं, सबको नहीं होती। ऐसे जिस धीर बुद्धिमान पुरुष को ये उपर्युक्त शीतोष्ण आदि व्यथा नहीं पहुंचा सकते। सर्दी गर्मी आएंगी, इनको आप नहीं रोक सकते। तो वो कहते हैं कि बिना प्रतिकार किए इनको सहन करना चाहिए। सहनम सर्व दुखनाम, प्रतीक्षा का पालन सबके लिए लिखा है। मन में बड़ा धैर्य होता है। जिसको जिसकी विशेष इच्छा होती है उसके मन में धैर्य होता है। जब तक वह प्राप्त नहीं होगा तब तक अपने धैर्य का त्याग नहीं कर सकता कोई पुरुष हो, तब तक साधन का त्याग नहीं कर सकता। कभी तो मिलेगा, त्याग नहीं कर सकता है। निरंतर धारा बहती रहेगी उसके चित्त में। तो हमको तो निरंतर प्रवाह रूप से धारा को बहना है, बस और कोई बात नहीं।
अर्थात नित्य आत्मदर्शन से विचलित नहीं कर सकते। मैं आत्मा हूँ, इस प्रकार का किसी का अभ्यास चल रहा है, और ये सर्दी गर्मी भूख प्यास तो आएंगी आपके पास, वो आत्मनिष्ठा से फिर यह उसको विचलित नहीं कर सकते। वो कैसे पुरुष हैं तुम बताओ, कि जो शास्त्र ने लिखा है ऐसी पुरुष हैं। वह नित्य आत्म दर्शन निष्ठ और शीतोष्ण आदि द्वंद्वों को सहन करने वाला पुरुष मृत्यु से अतीत हो जाने के लिए, हाँ, कि मृत्यु से अतीत हो जाऊं, मृत्यु से छूट जाऊं, है? यह भी तो यजुर्वेद का मंत्र है, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मृतम गमयेति। इसमें यही दिया है वेद के मंत्र में, कि इस मृत्यु से छुड़ा दे हमको। जो मृत्यु का भय बैठा हुआ है ना, वो अविद्या करता है, अज्ञान करता है, माया करता है, तो वो कहते हैं इससे छुड़ा दे, तो हमको परमात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को दिखा दे। हम तेरा भजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, जप करते हैं, तीर्थ करते हैं, सेवा करते हैं, पर इससे हमको छुड़ा दे, और हमको संसार नहीं चाहिए। भगवान तो बिना जनाई जानते हैं कि किसके लिए कर रहा है ये सब कामों को, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। यानी मोक्ष के लिए समर्थ होता है, इसलिए भी शोक और मोह न करके शीतोष्ण आदि को सहन करना उचित है, जिससे कि नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वनयोस्तत्व दर्श वेह। वास्तव में अविद्यमान शीतोष्ण आदि का अविद्यमान जो विद्यमान नहीं है। कैसे? कि आभास मात्र प्रतीत होते हैं, सर्दी गर्मी सुख दुख जन्म मरण, आभास मात्र, ये वास्तव में नहीं। अविद्यमान होते हुए भी माया के बल से विद्यमान प्रतीत होते हुए दिखाई देते हैं। माया में बड़ी विलक्षणता है, ऐसे थोड़ा ही है, बहुत विलक्षणता है। माया की विलक्षणता को कोई जान ले तो उसको पूर्ण विवेकी और वैराग्यवान कह सकते हैं। माया को जाना ही नहीं। वास्तव में अविद्यमान शीतोष्ण आदि का और उनके कारणों का भाव होनापन अर्थात अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि जिसके कारण ये शीत गर्मी लगते हैं ना, उस कारण का ही अभाव है, तो कार्य का भी अभाव हो गया। पर कौन सी दृष्टि में कारण का अभाव है? ज्ञान की दृष्टि में। क्योंकि प्रमाणों द्वारा निरूपण किए जाने पर शीतोष्ण आदि और उनके कारण कोई पदार्थ ही नहीं ठहरते। प्रमाण ला करके उपस्थित करेंगे, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान तो अनुपलब्धि 6 प्रमाण, तो वो कहते हैं कि फिर इनका स्वरूप हमको प्राप्त होता ही नहीं प्रमाणों के द्वारा। अज्ञान की दृष्टि में यह सब प्राप्त होते भाई। इसीलिए भगवान ने कहा कि मेरे और तेरे बीच में शास्त्र प्रमाण है। देखिए, इन 6 प्रमाणों के द्वारा जब आत्मा का स्वरूप ज्ञातव्य नहीं होता, तो फिर कौन से प्रमाण से युक्ति है? क्या तो शास्त्र प्रमाण से तब प्राप्त होता है। शास्त्र प्रमाण शब्द प्रमाण के अंतर्गत नहीं है। अब जितो बहुत मुश्किल पड़ेगी बात लाला, हैं सब इसी के अंतर्गत, शब्द के अंतर्गत है सब। और शब्द अनुमान अर्थापत्ति अनुपलब्धि ये प्रत्यक्ष के पीछे पीछे चलते हैं, सब झाड़ के।
लेकिन यह जिससे प्रकाशित होते हैं वो क्या वस्तु है। इसीलिए युक्ति की श्रुति की प्रधानता से यह जानना चाहिए कि यह उस आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते, उसके द्वारा ये प्रकाशित हो रहे हैं। तो शास्त्र प्रमाण इनसे भिन्न होता है, 6 प्रमाणों से रहित होता है आगम शास्त्र प्रमाण। जाना जाएगा शब्द से, बिना शब्द के उच्चारण के आप नहीं जान सकते, पर ये अलग और वो अलग। शब्द के द्वारा स्वामी जी माया के शब्द के द्वारा वो केवल 6 प्रमाणों से माया का ज्ञान कराते हैं। माया को तो उस दिन बताया था हमने, इनको याद नहीं। 6 प्रमाण संसार की असिद्धि के लिए तो है। हाँ बस असिद्धि ही तो है। हाँ असिद्धि के लिए। क्योंकि वे शीतोष्ण आदि सब विकार हैं और विकार सदा बदलता रहता है। मिथ्या कैसे स्वीकार करें क्या ये सब विकार हैं? जो विकार वस्तु होती है वो बदलती रहती है, एक रस नहीं रहती। जैसे चक्षु द्वारा निरूपण किया जाने पर घटादि का आकार मिट्टी को छोड़कर और कुछ भी उपलब्ध नहीं होता, इसलिए असत है। घट असत है, मिट्टी सत है, एक अंश को ले लिया उन्होंने, है ना। देखिए 6 प्रमाण है तो इनमें दोष है, लेकिन शास्त्र में कोई दोष नहीं होगा। श्रुति जिसको कहती है ना, उसमें कोई दोष लगा नहीं सकते आप लोग। इस संशय को फिर निवृत्त तो करोगे, शब्द प्रमाण के द्वारा ही तो श्रुति बोधन कराएगी। अरे और कोई होता है शास्त्र शब्द प्रमाण? शब्द प्रमाण मैंने आपको बताया 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, एक आंतरिक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। इसी प्रकार से तो ये शब्द प्रमाण जहाँ संसार की सिद्धि के लिए करते हैं ना, उसका त्याग करके ये वेद प्रमाण होता है। वेद माने क्या होता है? ज्ञान होता है ना, तो वो अलग होता है। ये बात वैसे ही सभी विकार कारण के सिवा उपलब्ध न होने से असत हैं, क्योंकि उत्पत्ति से पूर्व और नाश के पश्चात उन सब की उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि से पहले और नाश हो जाने के पास प्राप्ति नहीं होती। जब तक कार्य उत्पन्न नहीं हुआ तो उसको आप कहाँ से ग्रहित करेंगे, और जब उसका नाश हो गया तो फिर कहाँ से ग्रहित करेंगे। ये अकाट्य है युक्ति। मिट्टी में घड़ा बनने से पहले सब घड़ा कहाँ था, और घड़ा फूट जाए फिर घड़ा कहाँ। और मिट्टी का ही नाश हो गया तो मुझे कहाँ से मिलेगा आपको। ये तो एक विशेष बात है। कारण मिट्टी से कारण का नाश, कार्य का नाश हो गया, फिर कार्य का नाश भी करना पड़ा। माया और क्या। पूर्व पक्षी मिट्टी आदि कारण की और उसके भी कारण की। अच्छा देख देख देख, अपने कारण से पृथक उपलब्धि नहीं होने से उनका अभाव सिद्ध हुआ। एक ही शब्द से 5 महाभूतों का ज्ञान हो गया। तो मिट्टी ली, और मिट्टी का भी जो कारण है और उसका भी जो कारण है, उसका भी जो कारण है, सर्व की अनुपलब्धि हो गई। भाष्यकार का कथन बहुत सूक्ष्म है। सही है, कहीं तो ठहरेगी बात, ऐसे करते चलेंगे तो फिर कहाँ ठहरेगी। हाँ, वो अंत में परमात्मा ब्रह्म में, और क्या होगा। इसी के लिए तो ये सब शास्त्र बनाए।
फिर इसी तरह उसका भी अभाव सिद्ध होने से सबके अभाव का प्रसंग आ जाता है। समाधान: यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि सर्वत्र सतबुद्धि और असत बुद्धि ऐसी दो बुद्धियां उपलब्ध होती हैं। सर्वत्र माने सभी जगह, जिसका भी ज्ञान करेंगे वहाँ दो बुद्धि होंगी, एक सत होगी और एक असत हो, दो बुद्धि। अरे अस्ति नास्ति दो शब्दों से व्यवहार होता है। जिस पदार्थ की विषय करने वाली बुद्धि बदलती नहीं, वह पदार्थ सत है, और जिसको विषय करने वाली बुद्धि बदलती हो वह असत है। इस प्रकार सत और असत का विभाग बुद्धि के अधीन है। बस सबका निचोड़ उन्होंने एक बात कह दी। देखिए ये घट है, बुद्धि ने निर्णय किया और घट को फोड़ दिया, तो बुद्धि बदलेगी कि घट नहीं है ना। लेकिन ये मृतिका है, घट फूट गया, ये मृतिका है, और घट बना तब भी ये मृतिका है, तो वो तो बुद्धि नहीं बदली ना। थोड़ी थोड़ी समझना चाहिए। सभी जगह समानाधिकरण में एक ही अधिष्ठान में सबको दो बुद्धियां उपलब्ध होती हैं। ये तो बताई, तुमको पता है समानाधिकरण कितनी जगह बताया? 4 जगह समानाधिकरण होता है। अध्यास में समानाधिकरण होता है, अपवाद में समानाधिकरण होता है, एकत्व में समानाधिकरण होता है, और विशेषण में समानाधिकरण होता है। कहीं भी समानाधिकरण में दो बुद्धि उपलब्ध होंगी आपको। जैसे अध्यास में इदम सर्प, यह सर्प है, तो यहाँ भी दो बुद्धियां हैं, एक तो सर्प और एक इदम, एक सामान्य और एक विशेष। ठीक है, ऐसे ही सब जगह जान लेना। दो कोटि वाला जहाँ ज्ञान होता है ना, वहाँ समानाधिकरण होता है, वहीं संशय होता है। नील कमल के सदृश नहीं, किंतु घड़ा है, कपड़ा है, हाथी है। इस तरह सब जगह दो दो बुद्धियां उपलब्ध होती हैं। तो एक ही समझ में आ जाते हैं सब बात। उन दोनों बुद्धियों से घटादि को विषय करने वाली बुद्धि बदलती है, यह पहले दिखलाया जा चुका है। वो तो कह दें ना, ये घट है और घट फोड़ दिया तो बुद्धि बदल गई। परंतु सतबुद्धि बदलती नहीं। अतः घटादि बुद्धि का विषय घटादि असत है, क्योंकि उसमें व्यभिचार परिवर्तन होता है। घट में व्यभिचार वाले परिवर्तन होता है। परंतु सतबुद्धि का विषय अस्तित्व असत नहीं है, क्योंकि उसमें व्यभिचार परिवर्तन नहीं होता। अब ऐसी बुद्धि कौन सी है जिसमें परिवर्तन नहीं होता? घट बुद्धि में तो परिवर्तन हो गया, व्यभिचार आ गया है। ऐसी कौन सी बुद्धि है जिसमें परिवर्तन नहीं होता? तो वो कहते हैं कि अस्थि है, इसमें परिवर्तन नहीं। ये समझने की जरूरत है। मिट्टी है तो भी है, और घड़ा है तो भी मिट्टी है। हम कह रहे हैं कि वो किसी के साथ लगा लो है, बस। घट है, पट है, हाँ, कोई भी है। ये विशेष सूक्ष्म विषय है ना थोड़ा। सामान्य जो होती है ना, तो वो सामान्य जो बुद्धि होती है उसी को सत कहते हैं। घट है, मृतिका है,
पट है, तो ये सब सामान्य सामान्य सतबुद्धि के लिए कहा उन्होंने। तो महाराज जी ये जो मैं ब्रह्म हूँ आत्मा हूँ, ये है बुद्धि को होता है, सामान्य को कि विशेष को बात करके होता है? चलो आगे आएगा, आगे आएगा, सब बात बनी है। पूर्व पक्ष, घट का नाश हो जाने पर घट विषयक बुद्धि के नष्ट होते ही सत बुद्धि भी तो नष्ट हो जाती है। अब तो पूरा पक्ष ने उसमें कह दिया, प्रश्न कर क्या? समाधान, यह कहना ठीक नहीं, हम्म। क्योंकि वस्त्र आदि अन्य वस्तुओं में भी तो सतबुद्धि देखी जाती है। हाँ, तो सत नष्ट कहाँ है गई सतबुद्धि? है का नाश का होगा। बस। वह सतबुद्धि केवल विशेषण को ही विषय करने वाली है। सतबुद्ध पूर्व पक्ष, सतबुद्धि की तरह घट बुद्धि भी तो दूसरे घट में दिखती है। उत्तर, यह ठीक नहीं, क्योंकि वस्त्र आदि में नहीं दिखती। पूर्व पक्ष, घट का नाश हो जाने पर उसमें सतबुद्धि भी तो नहीं दिखती। समाधान, यह ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ घट रूप विशेष का अभाव है, सतबुद्धि विशेषण को विषय करने वाली है। विशेषण को विषय कराएगी तब भी सतबुद्धि है। विशेष का अभाव, घट विशेष से हुआ। और क्या? मिट्टी विशेष बनेगी ना, घड़ा बनेगी वो आपका भाव है। विशेष से है, घट का अभाव हो गया ना, विशेष का अभाव हो गया। विशेष से अभाव। विशेष मिट्टी है। अतः जब घट रूप विशेष का अभाव हो गया, हाँ बताओ, आगे समझ में, हम शंका करते हैं। तब बिना विशेष के विशेषण की अनुपपत्ति होने से वो प्राप्त नहीं है। वह सतबुद्धि किसको विषय करे? पर विषय का अभाव होने से सतबुद्धि का अभाव नहीं होता। वो तो रहती है। पूर्व पक्षी, घटादि विशेष का अभाव होने से एकाधिकरणता, दोनों बुद्धियों का एक अधिष्ठान में होना युक्त नहीं होती। समाधान, यह ठीक नहीं, क्योंकि मृग तृष्णा आदिक में अधिष्ठान से अतिरिक्त अन्य वस्तु का जल का अभाव है, तो भी यह जल है, ऐसी बुद्धि होने से समानाधिकरणता देखी जाती है। इसलिए असत जो शरीर आदि एवं शीतोष्ण आदि द्वंद्व और उनके कारण हैं, उनका किसी का भी भाव अस्तित्व नहीं है। ये बहुत वेदांत की प्रक्रिया अति सूक्ष्म है। हमारी बात को जवाब आ रहा है। जहाँ विशेषण का अभाव हुआ या विशेषण को ज्ञान हुआ, पूर्व पक्षी ने यही बात कही कि वहाँ दो बुद्धि कहाँ है। सिद्धांत कहता है कि दो बुद्धि तो अध्यास में भी रहती है, और अध्यास की निवृत्ति होती है ना, तब भी रहती है, उसको ज्ञान होता है। कैसा दृष्टांत दिया कि मरुस्थल के जल में यहाँ जल नहीं है, तो पहले तो जल बुद्धि हुई और पीछे से ना, दो बुद्धियां अभी तो हैं, और जल है तब भी तो है। अधिष्ठान के बिना तो जल रह नहीं सकता है, तब भी दो बुद्धियां हैं। ये सूक्ष्म विषय थोड़ा सा। वैसे ही सत्य जो आत्म तत्व है, उसका अभाव अर्थात अविद्यमानता नहीं है, क्योंकि वह सर्वत्र अटल है, या पहले कहा आए हैं। पहले क्या है,
जो सत तत्व है ना, जीव का जो आत्मा है, परमात्मा है, उसका किसी काल किसी देश में अभाव है ही नहीं। तो सामान्य से सभी जीवों को ज्ञान है कि मैं हूँ, पर ये ज्ञान नहीं है। सत का तो ज्ञान है। अब दूसरी युक्ति लाओ। सत शब्द को लेकर के सारे जीवों को ज्ञान है कि मैं हूँ, लेकिन चित्त का ज्ञान नहीं है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप। ये ज्ञान नहीं कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। और सत का तो सबको ज्ञान है, वो सामान्य विशेष करके ज्ञान नहीं है कि मैं ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप हूँ। ये ज्ञान नहीं। सत्य का आनंद है, चित्त और उसका आनंद। हाँ, सत का तो आनंद है ज्ञान। इस प्रकार सत आत्मा और असत अनात्मा, इन दोनों का ही यह निर्णय तत्वदर्शियों द्वारा देखा गया है। ये तो निर्णय तत्वदर्शी करते हैं कि सत्य क्या वस्तु है, चित्त क्या वस्तु है, आनंद क्या वस्तु है और अनात्मा क्या है, आत्मा क्या है। जिन्होंने तत्वों का निर्णय कर लिया है पांडित्य के द्वारा, उनको ये ज्ञान होता है, सबको थोड़ा ही होता है। पूरा जीवन पशु जीवन बिता दिया, जैसे पशु अपना जीवन जीता है ऐसे हमने बिता दिया, उसमें आपने क्या कर दिया। उस चित्त को और आनंद को समझ माया के संग लग के हमने जैसे प्रतिष्ठन बिगड़ जाता समझिए। और क्या, वो विषय न मान लेता है जी कि जय प्राप्त करो, विशेष रीति से ज्ञान करो, विषय न को बहुत सो इकट्ठो हो, बस है वो काम। अर्थात प्रत्यक्ष किया जा चुका है कि सत सत ही है और असत असत ही है। ये तो जब समझ में आवेगी, जब पांडित्य की उत्पत्ति होगी आपके हृदय में, आपकी बुद्धि में, कि सत सत ही रहता है, असत असत ही रहता है। सत कभी असत नहीं होता और असत कभी सत नहीं हो सकता। पर माया में इतनी प्रबलता है, अविद्या माया अज्ञान में, कि सत्य को असत करके मान लिया है, बस, और कोई बात नहीं। तत् यह सर्वनाम है और सत इदम सर्वनाम है, तत् सर्वनाम है। तो सर्वनाम का अर्थ क्या होता है कि वो सबके साथ लगा हुआ रहता है, किसी के साथ लगा दो। और सर्व ब्रह्म ही है। अब आ गया ना। अतः उसका नाम तत् है। उसके अभाव को अर्थात ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को तत्व कहते हैं। उस तत्व को देखना जिनका स्वभाव है वे तत्वदर्शी हैं। उस तत्व को देखने का जिसका स्वभाव है, जो साधन कर रहे हैं कि उस आत्म तत्व को हम देखें। देखने का अर्थ होता है जाने उसको। मनुष्य जन्म हो उसको जानने के लिए आपको उसी ने प्रदान किया, और हमने इसका त्याग कर दिया। हम तो संसार को जान रहे हैं, संसार को देख रहे हैं, कैसा कमाए रहो है, कैसी सुंदर वस्तु है, कैसी बिल्डिंग बनाई, कैसे घोड़ा हाथी, सब गिना में हमारी बुद्धि लगी रही है, दिन और रात कमाई है, गुआई देख रहे हैं सब। आत्मा को कौन देखता है? पर जिन तत्वदर्शियों ने उस आत्म तत्व को विशेष करके जाना है, देखा है, वो तत्वदर्शी हैं। उनके द्वारा उपर्युक्त निर्णय देखा गया है। उन्होंने निर्णय करके ये बात बताई भाई। तू भी तत्वदर्शी पुरुषों की बुद्धि का आश्रय लेकर, अब देख अर्जुन, मेरी बात में तो संशय हो तो तत्वदर्शी ने की बुद्धि का आश्रय ले ले। जिन्होंने तत्व का निर्णय कर लिया है, समझे, आगे आएगा तत्ववेत्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो। तत्ववेत्ताओं का ऐसा निर्णय है। कौन है तत्ववेत्ता? गुण
कर्मों का विभाग जिसने ठीक प्रकार से जान लिया है कि हमारे शरीर में कौन सा गुण क्या काम करता है, कब करता है, कौन से गुण से हमारे शरीर में इंद्रियां बनी, कौन से गुण से हमारे प्राणों का संचार हो रहा है, वो तत्ववेता कहलाता है। वो आत्मा को उन्होंने पृथक रख दिया कि वो आत्म तत्व अलग है और ये गुणों का कार्य है। इसीलिए आगे कहेंगे गुणा गुणेश वर्तन्ते मत्पान सज्जते, है ना। हाँ। तू भी तत्वदर्शी पुरुषों की बुद्धि का आश्रय लेकर शोक और मोह को छोड़कर इसका मतलब हुआ कि शोक और मोह तत्वदर्शियों के हृदय में कभी प्रकट नहीं होते। भगवान ने आगे क्या कहा, तद्विद्धि प्रणपातेन प्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेनश्च तत्वदर्शी। तू तत्वदर्शियों के पास जा, उनसे पूछ जा करके, तो तेरे को तत्व ज्ञान का उपदेश कर देंगे। तथा नियत और अनियत रूप शीतोष्ण आदि द्वंद्वों को इस प्रकार मन में समझ कर के ये सब विकार हैं, ये वास्तव में न होते हुए ही मृग तृष्णा के जल की भांति मिथ्या प्रतीत हो रहे हैं। इनको सहन कर समस्या है समझे। अब तुम लोग सब कैसे जानने गए कि न होते हुए भी और प्रतीत है रहे, बड़ी भारी समस्या है थारी। हत्याएं वस्तु पर हमें तो मार रही है, सब कैसे जाने। ठूंठ में हतुनाए भूत और चोर, पर समस्या जा बात की है कि भय के मारे भागे सो टांग टूट गई है नहीं। जब अधिष्ठान के ज्ञान हुआ तो वो था ही नहीं उसमें। ऐसे ही ये है नहीं, सुख दुख सर्दी गर्मी ये सब है नहीं, प्रतीति मात्राएं पर वास्तव में नहीं है। पर जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होता तब तक ये सबको परेशान करते हैं। और भैया मनुष्य से ज्यादा तो वारांगना को भी ज्ञान हो गया। भागवत में दृष्टांत ना तो वारांगना को, पिंगला को है, उसको भी ज्ञान हो गया। जब संकल्प किया कि आज से त्याग कर दिया, इसका ज्ञान हो गया। हम सांची क्यों तो हम पिंगला जैसी उन्हें थी, तुम बता, मोह का त्याग कर दिया उसने। इनको सहन कर यह अभिप्राय है। तो जो निस्संदेह सत है और सदैव रहता है वह क्या है, इस पर कहा जाता है। हाँ, तो अब फिर पूर्व पक्षी कह रहा है कि जे तो तुमने प्रतीति मात्र बताए दो, सुख दुख सर्दी गर्मी, तो अब सत वस्तु क्या है वो तो बताओ। निर्णय सब नहीं कर सकते, सुख दुख होते हैं कि नहीं होते हैं ये बताओ पहले। होता है तो निर्णय न हो। सुख दुख होते हैं, पर अब हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा हमने विवेक जागृत करो कि ये जड़ में है कि चेतन में है। ये है ग्रंथि, आओ के पर लेने पड़ेंगे। ये सब के विषय बात हो रही है। किस में है ये, क्या तो आभास मात्र है, ये अध्यास में होते हैं। तो अध्यास क्या वस्तु है, गई गाड़ी। सूक्ष्म वृत्ति वाले इनको जानते हैं दादा, ये बात। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नष्ट न होना जिसका स्वभाव है वो अविनाशी है। सत्य का लक्षण कर दिया, अविनाशी का लक्षण कर दिया। क्या लक्षण किया कि नष्ट न होना जिसका स्वभाव है। तो सब क्रियंते रहते है वो, सब विकारंते रहते है वो। तो ऐसी का वस्तु है सब कि वह आत्मा, वो परमात्मा,
सब क्रियाओं से रहता है। वह अविनाशी है। तो शब्द असत से सत की विशेषता दिखाने के लिए है। उसको तू अविनाशी जान समझ। किसको? जिस सत्य सत शब्दवाच्य ब्रह्म से यह आकाश सहित संपूर्ण विश्व आकाश से अब घटादि के शब्दवाच्य सदृश है वो ना। व्याप्त है। अब तेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया। कौन सी प्रश्न का उत्तर हो? कि ये शब्द प्रमाण वेदों से भिन्न है कि अभिन्न है, ये तेरा उत्तर दे दिया। शब्द वाच्य है ना। वाच्य अर्थ का त्याग तो सब में बताया जाता है। लक्ष्य अर्थ को ग्रहित किया जाता है। ज्ञान शब्द से लक्ष्य को ग्रहित किया जाता है शब्द के द्वारा। जिस सत शब्दवाच्य ब्रह्म से यह आकाश सहित संपूर्ण विश्व आकाश से घटादि के सदृश व्याप्त है। जैसे आकाश कैसा व्यापक है, निरवयव है, ठीक है। अब आकाश का प्रतिबिंब घट में पड़ा। जब घट में पड़ा तो महाकाश से भिन्न सा प्रतीत हो रहा है कि यह घटाकाश है। घट ने उसे अलग दिखा दिया है। हाँ जी, महाकाश से भिन्नता घटाकाश किसने दिखाया? कि घट ने जी। ऐसे ही वो आत्मा जो है ना जी। वो व्यापकता है आत्मा की, तो उससे भिन्न करके किसने दिखाया? कि मैं जीव हूँ, कि आपके शरीर ने, बस और कोई बात नहीं। एक गंगा जल में प्रतिबिंब पड़ता है। किसी बर्तन में आपने गंगा जल लिया और उसमें आकाश का प्रतिबिंब पड़ा, और एक सुरा ली और उसमें भी प्रतिबिंब पड़ा। तो अब ये बताओ कि दोनों में प्रतिबिंब जो पड़ रहा है वो दोनों के गुण अवगुणों को ग्रहित करेगा कि नहीं करेगा? कई करे समझ बिंब करो ना प्रतिबिंब करो। बस और कोई बात नहीं। प्रतिबिंब बने में मनुष्य अध्ययन करने में बस यही परेशानी, और कोई परेशानी नहीं। शरीर के गुण धर्मों को हमने ग्रहण कर लिया है, इसीलिए कि परेशानी है, और कोई परेशानी नहीं। उसका कभी अभाव नहीं होता। इस अव्यय का अर्थात जिसका व्यय नहीं होता। हाँ, व्यय माने जो घटता बढ़ता नहीं उसे अव्यय कहते हैं। जो क्रिया रहित है, ऐसे समझो, जो कूटस्थ है, न वो घटे न बढ़े, जो का तो रहता। उसका विनाश अभाव करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। हाँ, कोई ये चाहे कि मैं आत्मा का नाश कर दूं, तो ऐसी कोई युक्ति नहीं, ऐसी कोई क्रिया नहीं कि उसका कोई नाश कर सके। आज तक नाश कर ही नहीं सका कोई। क्योंकि यह सत नामक ब्रह्म अवयव रहित होने के कारण देह आदि की तरह अपने स्वरूप से नष्ट नहीं होता, अर्थात इसका व्यय नहीं होता। जैसे देह नष्ट होती है, शरीर नष्ट होता है, तो क्या उसका भी नाश होगा? कि ना, उसका नाश नहीं होता। वो तो एक रस रहता है, क्रिया से रहता है। वो तो सृष्टि नहीं थी तब भी था। तो आपने कभी विचारा कि जब सृष्टि नहीं थी तो फिर वो कैसे रहता होगा? आया कहाँ से? वो कहाँ से आया गया? किसने बनाया? कि नहीं, वो बनाया किसी ने नहीं।
और यहाँ से आपकी बुद्धि आगे नहीं जा सकती। विश्वास तो करना पड़ा, समझ शास्त्र के द्वारा मत जाओ। उसकी ऐसी स्थिति है। चलो। तथा इसका कोई निजी पदार्थ नहीं होने के कारण निजी पदार्थों के नाश से भी इसका नाश नहीं होता। निजी पदार्थ आपका है तो कभी उसका नाश हो सकता है, तो दुख होता है। और निजी पदार्थ बहुलता में प्राप्त हो गया तो आपको खुशी हो सकती है कि नहीं। लेकिन शास्त्र कहता है, वेद कहता है, उसका कोई निजी पदार्थ ही नहीं है। क्यों भाई, माया ने संसार रचा तो माया को निजी पदार्थ मान लें तो क्या परेशानी है? ये तो अद्वैत की हानि। उसका निजी पदार्थ आत्मा का माया को मान लें तो माया के नष्ट होने पर उसका नाश, कुछ हानि लाभ होगी कि नहीं? कि नहीं, उसका कोई निजी पदार्थ है ही नहीं, शास्त्र ने कह दिया। जैसे मनुष्य के निजी पदार्थ होते हैं, स्त्री पुत्र धन पद प्रतिष्ठा आदि, तो वो कहते हैं उसके कोई निजी पदार्थ नहीं लाला। जैसे देवदत्त अपने धन की हानि से हानि वाला होता है, ठीक है सर, प्रमाण ऐसे दे दिया। ब्रह्म नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि इस अविनाशी ब्रह्म का विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। कोई भी, अर्थात ईश्वर भी अपने आप का नाश नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा ही स्वयं ब्रह्म है और अपने आप में क्रिया का विरोध है। हाँ, उसमें क्रिया हो नहीं सकती। नाश उसी का होता है जिसमें क्रिया होती है, और वो क्रिया से रहता है। तो वो अपना नाश करना चाहे ना, फिर भी अपना नाश नहीं कर सकता। वो कैसी विलक्षणता है। तो फिर वह असत पदार्थ क्या है जो अपनी सत्ता को छोड़ देता है, जिसकी स्थिति बदल जाती है? अब देखो, ये प्रश्न कर दो क्या, तो फिर वो असत पदार्थ क्या वस्तु है जिसमें परिवर्तन हो जाता है? अब स्थूल से लेकर के सूक्ष्म पदार्थों तक तुम ज्ञान प्राप्त कर लो, बस, और कोई बात नहीं। वो क्या वस्तु है? आपका मन, आपकी बुद्धि कोई पदार्थ है कि नहीं? तो सूक्ष्म है। तो अब सूक्ष्म है तो इसका नाश होगा कि नहीं? वही प्रश्न है जी, कि वो असत पदार्थ क्या है जो बदल जाता है, उसे बताओ। तो देखो क्या उत्तर देते हैं। इस पर कहते हैं, बहुत समझदारी से पढ़ो। अंतवंत इमे देहा नित्यस्युक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। जिनका अंत होता है, विनाश होता है, वे सब अंत वाले हैं। भाई देख, ऐसी बात है, अंत तुम कैसे मानते हो? विचार दृष्टि है ना। कैसो सूक्ष्म पदार्थ बनायो कि अंत हो गया और फिर उत्पन्न है। वो एक वस्तु ऐसी है कि अंत हो गया फिर वो उत्पन्न नहीं होती। दोनों बात है, उसी को बताना। जैसे मृग तृष्णा आदि में रहने वाली जल विषयक सतबुद्धि प्रमाण द्वारा निरूपण की जाने के बाद विच्छिन्न हो जाती है। ठीक है साहब, पहले तो सतबुद्धि थी कि जल है मरुस्थल में, तो सतबुद्धि थी, कोई बात नहीं। अब अधिष्ठान का ज्ञान हुआ, वहां पहुंचे, देखो कि भाई जल ना, तो नाश है, जल कोई नाश है वो।
अब पुनः उत्पन्न नहीं हो सकता। लेकिन सुषुप्ति में मन नाश को प्राप्त होता है, फिर उत्पन्न हो जाता है। वही उसका अंत है। वैसे ही ये सब शरीर अंतवान है तथा स्वप्न और माया के शरीर आदि की भांति भी ये सब शरीर अंत वाले हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण 3 शरीरों का निरूपण किया। ये उत्पत्ति और नाश वाले हैं। कैसे नाश वाले हैं? जैसे स्वप्न के पदार्थ उत्पत्ति और नाश वाले हैं, ऐसे ही यह तीनों शरीर उत्पत्ति और नाश वाले हैं। इसलिए इस अविनाशी अप्रमेय शरीरधारी नित्य आत्मा के ये सब शरीर विवेकी पुरुषों द्वारा अंत वाले कहे गए हैं, यह अभिप्राय है। विवेकी पुरुषों के लिए अंत वाले स्थूल सूक्ष्म कारण, अविवेकी के लिए नहीं। अविवेकी के लिए तो स्वप्न के पदार्थ अंत वाले हैं और विवेकी पुरुष के लिए भी अंत वाले हैं, पर ये जागृत के शरीर ये नहीं। नित्य और अविनाशी यह कहना पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि संसार में नित्यत्व के और नाश के दो भेद प्रसिद्ध हैं। जैसे शरीर जलकर भस्मीभूत हुआ, अदृश्य होकर भी नष्ट हो गया कहलाता है, और रोग आदि से युक्त हुआ, विपरीत परिणाम को प्राप्त होकर विद्यमान रहता हुआ भी नष्ट हो गया कहलाता है। नाश 2 प्रकार को बताया। शरीर रहते हुए भी नाश को प्राप्त हो गया, जीर्ण शीर्ण है को चले न जाए रहो, बैठ ही न जाए तो नाश को प्राप्त हो गया, और एक जल करके खाक हो जाता है, वो भी नाश को प्राप्त हो। तो नाश के 2 भेद बताए। अतः अविनाशी और नित्य इन 2 विशेषणों का यह अभिप्राय है कि इस आत्मा का दोनों प्रकार के ही नाश से संबंध नहीं है। बिल्कुल फैसला है कौन? ऐसे नहीं कहा जाता तो आत्मा का नित्यत्व भी पृथ्वी आदि भूतों के सदृश होता, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको अविनाशी और नित्य कहा है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जिसका स्वरूप निश्चित नहीं किया जा सके वह अप्रमेय है। और ते सब प्रश्नों के उत्तर आएंगे। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, एति यह जितने प्रमाण हैं उनके द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। पूरा पक्ष। जबकि शास्त्र द्वारा आत्मा का स्वरूप निश्चित किया जाता है। अब देख कितनी बढ़िया प्रश्न है। अरे कबू तुम कछुके हैं तो कबू कछुके हैं तो हम कौन सी बातें माने? पूर्व पक्षी कह रहे हो है। तो अब प्रश्न कर दिया कि अब तुम्हारी कौन सी बातें माने। अब कह रहे हैं कि शास्त्र के द्वारा आत्मा का स्वरूप बताया जाता है, और कबू कहें तो कि कोई प्रमाण उसको नहीं जान सकता। बता। तब प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से उसका जान लेना तो पहले ही सिद्ध हो चुका, फिर वो अप्रमेय कैसे है? अब प्रश्न है। समाधान, यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा स्वतः सिद्ध है। प्रमाता रूप आत्मा के सिद्ध होने के बाद ही जिज्ञासु की प्रमाण विषयक खोज शुरू होती है। पहले प्रमाता की सिद्धि होगी, उसके बाद प्रमाणों की खोज करेगा प्रमाता। प्रमाता माने जीव, ठीक है। अब जीव ही नहीं है तो प्रमाण की खोज कौन करे?
तो पहले बिना प्रमाणों के जीव की सिद्धि हुई कि नहीं? ये बहुत गंभीर है मसला। किसी से आपने शास्त्र में पूछा कि पढ़ा क्या कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं जीव हूँ? महान घोर अज्ञानी पुरुष हैं, सब इसी को कहते हैं। सबको बिना प्रमाण के ये सिद्धि है गई। लेकिन अब वो इसका खोज करेगा कि ये सुख दुख जन्म मरण ये सब किस में है। अब खोज शुरू होगी, प्रमाणों के द्वारा जानेगा। प्रमाता रूप आत्मा के सिद्ध होने के बाद ही जिज्ञासु की प्रमाण विषय खोज शुरू होती है। क्योंकि मैं अमुक हूँ, इस प्रकार पहले अपने को बिना जाने ही अन्य जानने योग्य पदार्थ को जानने के लिए कोई प्रवृत्त नहीं होता। तथा अपना आपा किसी से भी अप्रत्यक्ष अज्ञात नहीं होता है। अच्छा, सवेरे जगत तो तुम जी अर्थ हो जाको कि अपनो आप प्रत्यक्ष ही है, अप्रत्यक्ष नहीं है। किसी से पूछो तो कि मैं हतू का नाम हतू भैया कि ना, सब जानते हैं कि मैं हूँ, तो ये तो प्रत्यक्ष ही है वो ना। शास्त्र को भी पूछने की आवश्यकता नहीं, वेद को भी पूछने की आवश्यकता नहीं कि मैं हूँ कि नहीं, मैं तो हूँ ही। शास्त्र जो कि अंतिम प्रमाण है, हाँ, वह आत्मा में किए हुए अनात्म पदार्थों के अध्यारोप को दूर करने मात्र से ही। देख ले, सब को फैसला कर दो लल्ला। जो अज्ञानी पुरुषों ने आत्मा में अध्यारोप कर रखा है कि आत्मा जन्म लेता है, मरता है, उसकी निवृत्ति के लिए शास्त्रों का ज्ञान चाहिए। इसीलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ, ये कह दिया भगवान। न कि आत्मा की सिद्धि के लिए। नहीं, आत्मा के विषय में प्रमाण रूप होता है, अज्ञात वस्तु का ज्ञान कराने के निमित्त से नहीं। अब लाला नहीं कदी रुक जा, अभी ना पूरी भाई मिनट भाई हम बहुत रहेंगे, पर अब लेटरिन लगी रही है, परेशानी तो चली रही है। अब हो गया टाइम तो। अरे ना भाई तू बंद कर दे पहले। हाँ भाई पेट सही। ऐसे ही श्रुति भी कहती है कि जो साक्षात अप्रोच है वही ब्रह्म है। सबके अपरोक्ष है, कीट पशु पतंग सब, देवता मनुष्य स्त्री बूढ़े बच्चे सबके प्रत्यक्ष है कि मैं हूँ। जो आत्मा सबके हृदय में व्याप्त है इत्यादि। जिससे कि आत्मा इस प्रकार नित्य और निर्विकार सिद्ध हो चुका है, इसलिए तू युद्ध कर, अर्थात युद्ध से उपराम न हो। केवल इतने ज्ञान के लिए हिमालय में जा कर के सूखे पत्ते खा के कोई पानी पी करके समाधि करते बाबू जी, इतने ज्ञान के लिए, पर ये समझ में नहीं आता। चाहे यहाँ रह के समझ लो, चाहे गुफा में बैठ के हिमालय में समझ लो, ये तो जानना ही पड़ेगा। जो कोई पार होना चाहेगा ये तो जानना पड़ेगा। इसके जाने बिना कोई पुरुष पार संसार से हो नहीं सकता, जन्म मरण से छूट नहीं सकता। महाराज जी, ये ज्ञान जिसको आधार बना के दिया गया है, वहाँ तो कर्म में प्रवृत्त कराने के लिए ही प्रेरित किया जा रहा है। और ये जो ज्ञान है आत्मज्ञान, ये निवृत्त कराता है कि आप कर्मों से निवृत्त होकर के अक्रम है तुम्हारा। कर्म में प्रवृत्ति कराने के लिए संसार की स्थिति और संसार से छूटने के लिए दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है। आपको ध्यान नहीं रहता है ना, ये दो बात बताएं, एक सकाम और एक निष्काम। निष्काम करेंगे तो ये ज्ञान आपको स्वीकार कर लेगा। ऐसे प्रस्तावना में आया था कि प्रवृत्ति निवृत्ति रूप दो प्रकार का धर्म बताया। तो प्रवृत्ति रूप उसके संस्कार थे, इसलिए वो ज्ञान
और लेना उचित है वो। हाँ, ज्ञान की तो आवश्यकता है ना। ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती तो परमात्मा वेदों में इनके मंत्र क्यों लिखता? तुम बताओ। वेद के मंत्र तो हैं उद्दालक, श्वेत केतु, सत्यकाम, पिप्पलाद, ये सब श्रुतिन में नाम आए। हमने भी बड़ा विचार किया, क्यों भाई वेद के मंत्रों में ये नाम क्यों दे दे, ये कैसे? तो दो विभाग बताया ना, एक ब्राह्मण भाग होता है और एक मंत्र विभाग होता है। दो प्रकार के विभाग हैं। तो ये सब वेद के मंत्रों से ही निकला है। ये सब जारी भगवान ने भी किसी को निमित्त बना करके इस ज्ञान को वेदों में निहित कर दिया। पिप्पलाद इत्यादि, राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, ये सब वेद के मंत्रों के अंतर्गत नाम का सब झाड़ के, और उसी के अनुसार समय आने पर ये सब प्रकट हो जाते हैं। उनका नाम वही रख देता है। जे विष्णु है, जे शिव है, जे राम है, जे कृष्ण है, सब नाम यूं के तुम रख दे, जैसे वेद में का करो। पुनरावृत्ति होती रहती है, वो सब चलता रहता है। जे अयोध्या है, जे वृंदावन है, जे गोकुल है, जे मथुरा है, ये सब वेद में है नाम। राधा नाम भी तो वेद में है। मैंने बताया ना, मंत्र आप पढ़ ले हुआ है। हाँ? महाभारत में, भागवत में ना, वेद के मंत्र में राधा नाम, वो पे धरो मंत्र, तुम पढ़ ले। यहाँ उपर्युक्त कथन से युद्ध की कर्तव्यता का विधान नहीं है। क्योंकि युद्ध में प्रवृत्त हुआ ही वह अर्जुन शोक मोह से प्रतिबद्ध होकर चुप हो गया था। शोक मोह उत्पन्न भय, कायरता दोष ने चारों ओर से घेर लिया। एक कायरता पहले आई है, कायरता रूपी दोष जब हृदय में उत्पन्न होता है ना, तो भजन भक्ति योग सब भूल जाते हैं, सब छोड़ देते हैं लोग। अरे यार का छोड़ूंगा, छोटे छोटे बालक हैं, पूरा धन खर्च हो जाएगा, का वो दे दे, तो अब हमारा तो नाश उड़ जाएगा। कायरता आ गई ना, और उसको प्राप्त करने के लिए सबका त्याज बताया वेद ने। मैं क्या करूं इसमें, मैं क्या कोई औरतें कह रहे हूँ। महाराज जी अभी जो जिज्ञासा कर रहे थे, तो ये आदेश नहीं है युद्ध के लिए, वो प्रवृत्त हुआ है, वहाँ निवृत्त करना है उसके शोक को। शोक की निवृत्ति के लिए, शोक मोह निवृत्ति कारण तो वो बताया पहले, ये बात। उसके कर्तव्य के प्रतिबंध मात्र को भगवान हटाते हैं, इसलिए युद्ध कर यह कहना अनुमोदन मात्र है, विधि आज्ञा नहीं है। आज्ञा तो रही है कि तू युद्ध करे, पर शोक मोह की तो निवृत्ति कर भाई, तेरा पुनर्जन्म होगा। शोक मोहादि कारण संसार निवृत्ति अर्थो गीता शास्त्र में परिवर्तक। गीता शास्त्र निवृत्ति करता है शोक मोह की, प्रवृत्ति नहीं बताता कि तू शोक मोह लगा रहा के अपने भीतर और बस मर जा, ऐसा नहीं कहते। गीता शास्त्र संसार के कारण रूप शोक मोह आदि को निवृत्त करने वाला है। जय में दे दो, ये तो लिखे हो, देख ले। शोक मोह आदि संस्कार कारण गीता भगवान ने बड़ी कृपा करी है, भाष्यकार ने ज्यों के त्यों अर्थ लिखे हैं भाई। ये तो महाराज ये संस्कृत में कही हुई बातें हैं ये। वो की हिंदी तो कर रही है, हिंदी इधर है। शंकराचार्य ने तो संस्कृत में सब ग्रंथ लिखे, तुम जो जानने हो सब अपनी 272 ग्रंथ हैं, तो अपनी ओर से जो श्लोक बनाए हैं ना, वो सब संस्कृत में, और उनका अर्थ भी संस्कृत में, और जिनको अर्थ संस्कृत में ना है, भगवान के श्लोक है संस्कृत में अर्थ लिखा, तो अब हिंदी में दूसरे में अर्थ कर, संस्कृत को हिंदी कर दिया। हाँ, ये देखिए आज्ञा नहीं है, युद्ध के लिए आज्ञा नहीं है। हाँ ये बात युद्ध के लिए आज्ञा नहीं है मेरी, शोक मोह की निवृत्ति के लिए आज्ञा है। 8वें अध्याय में 8वें श्लोक है, 8वें अध्याय में कौन सा?
अरे गीत तो सबने में दइए कि शोक मोह की निवृत्ति के लिए, फिर माँ कहिए धर्म की रक्षा के लिए तेरे को युद्ध करना पड़ेगा। तेरा स्वभाव जबरदस्ती लगा देगा युद्ध में। क्षत्रिय स्वभाव, क्षत्रिय स्वभाव को लेके, क्षत्रिय स्वभाव के लिए कहा कि तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। अब ना ही कर रहा फिर लगा देगा, युद्ध तो करना पड़ेगा। भगवान ने तो पहले मना करी युद्ध की, शुरू में तो मना। फैसला नहीं करिए, फैसला काज गए पांडव समझ आई मत करो कि ना युद्ध तो हो, तो भगवान का करें हम। गीता शास्त्र संसार के कारण रूप शोक मोह आदि को निवृत्त करने वाला है, प्रवर्तक नहीं है। ठीक है साहब, एक भी फैसला कर दो। इस अर्थ की साक्षीभूत दो ऋचाओं का भगवान उद्धृत करते हैं। ऋचा केव, श्लोक केव, मंत्र केव। ठीक है। जो तू मानता है कि मेरे द्वारा युद्ध में भीष्म आदि मारे जाएंगे, मैं ही उनका मारने वाला हूँ, यह तेरी बुद्धि भावना सर्वथा मिथ्या है। कैसे? य एनम वेत्ते हंतारम यस्यैनैव मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। जिसका वर्णन ऊपर से आ रहा है, इस आत्मा को जो मारने वाला समझता है, अर्थात हनन क्रिया का कर्ता मानता है, और जो दूसरा कोई इस आत्मा को देह के नाश से मैं नष्ट हो गया ऐसे नष्ट हुआ मानता है, अर्थात हनन क्रिया का कर्ता मानता है। और दो है गए, एक तो है वो कि शरीर के मर जाने से मैं मर जाऊंगा, और एक हो गया कि मैं मरवा दूंगा या खुद मार दूंगा। दो प्रकार के हैं। वे दोनों ही अहम प्रत्यय के विषयभूत आत्मा को अविवेक के कारण नहीं जानते। अहम अहम ये सबको विदित है, इसको नहीं जानते दोनों पुरुष। अभिप्राय यह है कि जो शरीर के मरने से आत्मा को मैं मरने वाला हूँ, मैं मारा गया हूँ, इस प्रकार जानते हैं, वे दोनों ही आत्म स्वरूप से अनभिज्ञ हैं। उनको अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं, अपना ज्ञान नहीं है इसके। क्योंकि आत्मा विकार रहित होने के कारण न तो किसी को मारता है और न मारा जाता है। अर्थात तो ज्ञान लाला सरल स्पष्ट और किसी वेद में नहीं है। अर्थात न तो हनन क्रिया का कर्ता होता है और न कर्म होता है। आत्मा निर्विकार कैसे है, इस पर दूसरा मंत्र इस प्रकार है। नंबरदार कह रहे देखा दे नहीं कब अजीब करेंगे। लोट लियो, लोट जा का है। मेरा लोट लो, नहीं का डुआ ले लियो।